नमस्कार दर्शकों, आज एज ए न्यूज़ की टीम पहुंची है हरियाणा के सिरसा जिले के नेजाडेला गांव में, जहां ओम प्रकाश जी का परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहा है। दर्शकों, ओम प्रकाश जी का एक हाथ पहले ही कट चुका है। वे पैरालिसिस से पीड़ित हैं और गंभीर शारीरिक अवस्था के कारण किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हैं। ऐसे में पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी पत्नी पर आ गई है, जिनके लिए घर का गुजारा चलाना बेहद कठिन हो गया था। इसी दुखद समय में इस परिवार का सहारा बनी अन्नपूर्णा मुहिम, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चलाई जा रही है और लाखों जरूरतमंद परिवारों की मदद कर रही है। आज यही मुहिम इस परिवार तक भी राहत सामग्री लेकर पहुंची है। आइए जानते हैं कि इस परिवार को क्या क्या सहायता मिली, इस मुहिम के बारे में उनका क्या कहना है और ये मदद उनके जीवन में कितना बदलाव ला रही है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले काफ़ी समय से संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत वो ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को ढूंढ रहे हैं। ऐसे परिवार जो किसी कारणवश भोजन के अभाव में रहते हैं, ऐसे परिवार जिनके सर पर छत नहीं है, या ऐसे बच्चे जो संसाधनों के अभाव में, पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं और उनकी हर प्रकार से मदद कर रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार सिरसा के नेजाडेला गांव में ओम प्रकाश जी का परिवार है। ओम प्रकाश जी का एक हाथ कटा हुआ है और एक तरफ उनका शरीर पैरालिसिस है, और कुछ समय पहले उनका एक पैर जल भी गया था। लगभग पूरा शरीर ही रोगग्रस्त है। एक हाथ कट चुका है, एक साइड से पैरालिसिस है, एक पैर जल चुका है, बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं। इनकी पत्नी है उषा जी, वो घर घर जाके काम करती है। ज़्यादातर समय उनका इनकी देखभाल करने में निकल जाता है। कभी समय मिलता है तो काम करने जाती है, जिससे इनका गुजारा हो जाता है जैसे तैसे। इनकी पत्नी है उषा जी, जिनका लगभग ज़्यादातर समय इनकी देखभाल करने में निकल जाता है। जब भी समय मिलता है तो थोड़ा बहुत लोगों के घरों में जाके काम करती है, झाड़ू पोछे का, लेकिन उससे बड़ी मुश्किल से इनका गुजारा हो रहा है। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से इनको मिल पाती है। इनके 3 बच्चे भी हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी को इस परिवार के बारे में पता चलता है, संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को आज यहाँ पे भेजते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। इस परिवार के लिए राशन सामग्री लाके, इस परिवार के बच्चों के लिए जूते, कपड़े, परिवार के सभी सदस्यों के लिए ज़रूरत का सामान लाया जाता है। ये ओम प्रकाश जी का घर है। आइए एक बार हम आपको दिखाते हैं। जैसे हम अंदर आते हैं, हम देखते हैं सामने एक छोटा सा आंगन है। एक तरफ आप देखेंगे इनके टॉयलेट बाथरूम है। यहाँ पे अंदर आइए एक बार, ये ओम प्रकाश जी लेटे हैं। यहाँ पे जैसे ही हम अंदर आते हैं, इनके 2 कमरे हैं। एक यहाँ पे है, इधर है, और इस तरफ रसोई है इनकी। और यहाँ पे आप देखेंगे संत रामपाल जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत इनके लिए राशन सामग्री, जरूरत का सामान लाया गया है। सामने आप देखते हैं अन्नपूर्णा मुहिम का एक पोस्टर लगा है, जिस पे लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। नीचे आप उन परिवारों की तस्वीर देख सकते हैं जिनकी संत रामपाल जी महाराज आज इस मुहिम के तहत मदद कर रहे हैं। एक तरफ आप संत रामपाल जी की तस्वीर देखेंगे, नीचे एक चारपाई है जिस पर सारी राशन सामग्री, ज़रूरत का सामान, बच्चों के कपड़े और जो इनके परिवार के सदस्य हैं उनके भी ज़रूरत का सामान है यहाँ पे। अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, जो हमें बताएंगे कि क्या क्या सामग्री आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी की तरफ से लाई गई है। साथ ही इस परिवार के सदस्यों से भी बात करेंगे और जानेंगे
कि अब क्या महसूस करते हैं, किस स्थिति से वो गुजर रहे हैं, और अब जब संत रामपाल जी इनके लिए मदद लेके आए हैं, क्या इनका जीवन अब कुछ सरल हो पाएगा, ये भी जानेंगे इस परिवार के सदस्यों से। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में ओम प्रकाश जी और उनकी पत्नी उषा जी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी इतनी बात नहीं कर सकते हैं, तो उनकी पत्नी है जो हमें बताएंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। जी बहन जी, तो क्या स्थिति है अभी, मतलब इनकी कैसे ये सब हुआ? सब्जी दिहाड़ी जाते से कम वास्ते अपनी रोटी कमाने। दिहाड़ी जाते? ठीक है। जी। तकरीबन 5-6 दिन हो गए से जाते हैं को, तो इनका एक बाजू कटी गई पराली को तपने मशीन पर हड़म्बे करे। जी जी। एक बाजू कटी गई, दूसरी साइड खिंचाव पै गया, नाली डेड हो गए, पैरालाइज हो गए। ठीक है। बाजू कट गई थी, फिर दूसरी साइड खिंचाव से खिंचाव पैरालिसिस हो गया। हाँ, उसी पैरालाइज हो गए। तो इस करके मेरा बच्चा न इनका पैर भी जल गया। पैर कैसे? पैर इसको सर्दी लगन दे करके बट्ठल में आग पाके देती सेकन वास्ते। तो एक दिन मैं घरे को नहीं, गुड़िया छोटी सी उसने आगे कर दिया, इसके लाट ना आगे हो सके ना पीछे, इनको हिलका तो जाता नहीं, बैठे बैठे और ना ऐसे कर सके बट्ठल से, तो सेका पै गया बस आग का। अच्छा, पैर वहीं रह गया? पैर वहीं रह गया, ऐसे सेका पै गया जा रहा। तो इसी करके भी जख्म जा रहा साल भर के। तो ठीक। तो अभी तब से बिस्तर पे ही हैं? बिस्तर पर मैंने आप ही खवाना पियाना करना होता है इसका। आप काम करते? आप किसके घर झाड़ू पोछे का काम करते? झाड़ू पोछा करते? सब्जी भाजी होती है, किसके घर काम करती हूँ, वो दे देते हैं, उसी के नाल मेरा टाइम पास करे, चार चावल कोई चटनी, ऐसा टाइम पास चल रहा है। किसी को मांगती नहीं, किसी के घर को कौली लेन जाओ दूसरे दिन वो कर जाता है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, भी हमारे साथ में संत रामपाल जी के एक अनुयायी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? जगदीश दास जी। जी जगदीश जी, तो कैसे आपको इस परिवार की जानकारी प्राप्त होती है? ओम प्रकाश जी जो जिनकी हालत तुमने देखी, किस स्थिति से वो गुजर रहे हैं? सत साहब जी, सतगुरुदेव जी ने एक मुहिम चला रखी जिनका नाम अन्नपूर्णा मुहिम है। जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान के तहत यूट्यूब पे एक वीडियो चल रही है, वीडियो देख के आ रहे हैं। इन्हीं के ओम प्रकाश की बहन इन्हीं गाँव में रहती है। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के भगत से संपर्क किया, उनसे बताया भी मेरे भाई है, उनके एक बाजू कटी है और आधे शरीर को पैरालाइजिस है और एक टांग अग्निकांड जली हुई है। जी सर। तो उन्होंने हमारे को बताया, तो सतगुरुदेव जी की दया से हम यहाँ आए थे सर्वे करने के लिए। इंक्वायरी करी थी, हमने देखा वास्तव में गरीब है जी। हमने लिख के कमेटी के माध्यम से सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना भेज दी जी। सतगुरुदेव जी का आदेश आया, इनको राशन सामग्री दी जाए, जो भी जरूरतमंद का सामान है इनको दिया जाए। सतगुरुदेव जी की दया से जो राशन सामग्री है, जरूरतमंद का सामान हमको लेके आए। जैसे बताते हैं, जैसे 25 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल है जी,
4 किलो चीनी है, जी सर। 1 लीटर सूखा दूध अमूल पाउडर है जी, जैसे चाय भी बना सकते हैं, इसको पी भी सकते हैं जी। और ये सरसों का तेल है 2 लीटर जी, ये बेसन है जी, ये दलिया है जी, जी सर। और जी टाटा चाय है जी, ये नमक है जी, काले चने भी है साथ में जी, और 3 प्रकार की दालें हैं, जैसे पीली मूंग दाल, चना दाल और ये हरी मूंग दाल है जी। ये साबुन है कपड़े धोने का जी, ये नहाने का साबुन है जी, और ये कपड़े धोने का सर्फ है। 4 प्रकार के मसाले हैं, जैसे धनिया है, लाल मिर्च है, हल्दी है, जीरा है, और ये 2 पैकेट अचार के हैं। साथ में 5 किलो आलू है जी, 5 किलो प्याज है जी। राशन के साथ साथ ही सतगुरुदेव जी की दया से इनको जैसे कपड़े हैं, जूते हैं, इनको मुहैया कराए। जैसे जी 4 जोड़ी जूते हैं जी, जैसे 1 जोड़ी बहन जी के जूते हैं, 3 जोड़ी बच्चों के जूते हैं जी, और इनके साथ में सिलेंडर भी है जी। जी सर। और ये इधर दिखाते हैं, जैसे ओम प्रकाश का एक पजामा कुर्ता है जी, 2 बच्चों की स्कूल ड्रेस है जी, ये 4 जोड़ी जुराबे हैं जी, और ये के सूट है जी। जी सर। अच्छा जी। तो सर जो ये हम मदद देख रहे हैं ये लगभग 1 महीने की मदद है, हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि 5 सदस्य रहते हैं इस परिवार में, तो 1 महीने चल पाएगा ये सामान। तो क्योंकि इस मुहिम के तहत आपने जो ये मदद पहुंचाई है संत रामपाल जी ने, ये तो 1 महीने की है, इसके बाद क्या होगा जब इस परिवार को अगर ज़रूरत पड़ती है? ऐसा नहीं है जी, सतगुरुदेव जी का आदेश है। जैसे ये परिवार सक्षम नहीं होता, जैसे ओम प्रकार के ये जो पैरालाइजिस है, ये ठीक नहीं होते, इनकी टांगे ठीक नहीं होती, जब तक परिवार सक्षम नहीं होता सतगुरुदेव जी इनकी मदद करते रहेंगे जी। और साथ में इनका 1 साल से बिजली का बिल पेंडिंग बात था, 5674 रुपये, वो भी गुर्जियों दे से वो भरा है जी आपका। जी सर। सत साहिब जी। तो ये आपसे संपर्क कैसे करेंगे, मतलब अगर इनको दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो? इनको कार्ड दे के जाएंगे जी, कार्ड के नंबर पीछे नंबर लिखे होंगे, वो 2 दिन पहले राशन समाप्त होने से पहले संपर्क करेंगे जी। और साथ ही सतगुरुदेव जी की दया से इनको 2 दिन के अंदर ही इनको राशन मुहैया कराया जाएगा जी। दर्शकों अभी इन्हें ये कार्ड दिया जा रहा है, इस कार्ड पर संत रामपाल जी की जो संस्था है सतलोक आश्रम, उनके नंबर लिखे हुए हैं। जब भी इस परिवार को ज़रूरत पड़ती है राशन सामग्री की या और भी किसी ज़रूरत के सामान की, तो संत रामपाल जी इनको दोबारा इनके लिए मदद लेके आएंगे। इस कार्ड पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके ये अपनी ज़रूरत का सामान संत रामपाल जी से प्रार्थना करके मंगवा सकते हैं। तो दर्शकों अभी हमारे साथ में इनके ओम प्रकाश जी के एक पड़ोसी जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? प्रभु दयाल जी। जी प्रभु जी, तो हमें बताइए, थोड़ा इनकी जानकारी दीजिए, क्या स्थिति है इस परिवार की, कैसे इनका गुजारा होता है? 2 साल हो गए सर जी, इनके दरंग हो गई थी, एक हाथ कटक गया, जी जी मांची पे पड़े जी सर जी। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप जो संत राम? मैं तो इनका धन्यवाद करूंगा जी, इन सहयोगियों का धन्यवाद करूंगा जो आज गरीब आदमी का सहयोग करने आए हैं, सभी राशन लेके आए हैं जी। जो भी है जूता चप्पल कपड़े लत्ते ताई इनका जो भी सहयोगदान कर रहे हैं जी। जी जी। हाँ जी, इनका सभी का शुक्र अदा करूंगा जी। जी सर। हाँ जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर जी। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो बहन जी, अब जैसे संत रामपाल जी आपके लिए मदद लाए हैं, हम देख रहे हैं आप ही घर घर जाके काम करते हो, जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। तो अब जब संत रामपाल जी आपके लिए मदद लाए हैं, इनका कहना है कि आगे भी ऐसे ही मदद करते रहेंगे, हर महीने ऐसे ही आपको ज़रूरत का सामान लाते रहेंगे जब जब ज़रूरत पड़ेगी। तो अब कैसा महसूस करते हैं, कुछ सुधार होगा जीवन में अब? गुरु जी, मेरे को तो काल दा बहुत इतनी खुशी हुई है मन में को बहुत ज़्यादा हुई है कि मेरी इतनी परेशानी दूर हो गई है, तो कोई थोड़ा जा मैंने चैन आ जाएगा। चैन आ जाए।
चैन आ गया बहुत ज़्यादा कि मैं रात ਨੂੰ भी सारी रात इन्हों के बाथरूम वाले डब्बे बदल ली और तड़के परेशानी लग जाती है मेरे को भी 10-20 का दूध कैसे ले आऊँ कैसे बच्चों को खवाऊँ पियाऊँ किधर कमान जाऊँ किधर कैसे मैं सांभूँ। अब तो मैं 2 दिन किसी के घर का काम करने ना जाऊँगा तो भी मेरा सर जाएगा चैन आ जाएगा मन को। ठीक है इतनी आत्मा ठंडी हो गई मेरी। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी को, आपके लिए इतनी मदद पहुंचाई है तो? बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सारा संत राम मालिक धन्यवाद ही करती रहांगी तो धन्यवाद ही होगा। ठीक है धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। चाहे लाख करो तुम पूजा तीरथ करो हजार दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा गरीबों की सुनो। तो दर्शकों अभी हमने देखा, माताजी से बात की, आपको परिचित कराया एक बहन की स्थिति से कि जब घर में कोई नहीं है काम करने वाला, पति की ऐसी हालत है कि बिस्तर से हिल नहीं सकते हैं। आपको बताया ये पैर सेक रहे थे तब इनका पैर तब हिल भी नहीं पाया और वहीं पे जल गया पैर इनका, ऐसी स्थिति हो गई थी। और तब से ये माताजी बहन जी जो हैं स्वयं घर घर जाके काम करती हैं। इनकी स्थिति देखिए आप, इनकी भी देखभाल करनी है अपने पति की कि इनको कुछ ना हो जाए और दूसरी तरफ अपने परिवार का पेट भी पालना है। इस असमंजस में इन दोनों स्थितियों के बीच में ये बहन जी जैसे तैसे अपना जीवन काट रही थी। और आज जब संत रामपाल जी आए हैं इनके जीवन में, ये कहती हैं कि अब चैन महसूस होता है, अब कहीं पे काम करने ना भी जाऊं तो जीवन पहले से बहुत सरल हो जाएगा। ये इनके विचार हैं संत रामपाल जी की इस मुहिम से जुड़ने के बाद में। हमने आपको बताया कि स्थिति से ये गुजर रही थी और संत रामपाल जी ने अब इनका जीवन कितना सरल कर दिया है कि अब इनको उन 2 स्थितियों के बीच में नहीं रहना पड़ेगा कि अपने पति की देखभाल करें या फिर अपने परिवार का पेट पाले, भोजन की व्यवस्था करें। क्योंकि भोजन की व्यवस्था अब संत रामपाल जी ने कर दी है इनके लिए, इनको काम करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो स्थिति थी उससे बाहर निकल रही हैं कुछ अब अपने जीवन को और सरल देख रही हैं, अपने जीवन को आगे भविष्य में। ये संत रामपाल जी इस मुहिम के तहत आपको एक उदाहरण दिखाया हमने उषा जी का, ओम प्रकाश जी का, किस स्थिति से ये परिवार गुजर रहा था। कैसा इस दुनिया में जब काल का कहर पड़ता है तो कैसे एक परिवार कितनी विषम परिस्थितियों से, कितना दुखद परिस्थितियों से ये परिवार गुजर। और अब जब संत रामपाल जी की ये मुहिम आई है, इस मुहिम के तहत ये परिवार अब अपने आप को कितना पहले से कितना सरल अपने जीवन को देखता है। ये उदाहरण हमने आपको उषा जी के माध्यम से दिखाया, ओम प्रकाश जी के माध्यम से दिखाया। ऐसे लाखों उदाहरण हैं संत रामपाल जी के इस मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम। इसके तहत आप देखेंगे हमारे चैनल पर जाके ऐसी हज़ारों वीडियोज़ हैं जिनमें संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों की इसी प्रकार से मदद कर रहे हैं, ऐसी स्थितियों से निकाल के ला रहे हैं जहाँ से निकलना उन परिवारों के लिए शायद कभी संभव ही नहीं था। लेकिन संत रामपाल जी ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था आज तक। वो संत रामपाल जी ने इस मुहिम के तहत कर दिखाया। ये मुहिम एक संकल्प के साथ शुरू हुई थी कि कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जो भोजन के अभाव में रहे,
कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके सर पर छत ना हो। ये संत रामपाल जी का संकल्प था कि कोई भी बच्चा संसाधनों के अभाव में, पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। और उस संकल्प को पूरा होते हुए हम आज देख रहे हैं इन परिवारों के उदाहरण से। इस मुहिम के तहत इनका एक नारा भी है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। धन्यवाद दर्शकों। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब